हाल के रूस यूक्रेन युद्ध ने इसे साबित भी कर दिया है। इसके बावजूद अमेरिका को छोड़कर कोई भी नाटो देश खुलकर चीन के खिलाफ नहीं जाना चाहता। फ्रांस ने तो एशिया में नाटो के कार्यालय के प्रस्ताव को ही वीटो कर दिया था। ब्रसेल्स। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो को दुनिया का सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन माना जाता है। हालांकि चीन के लिए यह एक युद्ध की अराजकता फैलाने वाली मशीन है। जुलाई को चीन ने नाटो पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने खतरनाक पंजों को फैलाने का आरोप लगाया। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता झांग शियाओगाग ने आरोप लगाया कि नाटो ने अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और यूक्रेन को युद्ध की आग में झोंका है। उन्होंने जुलाई को अमेरिकी की राजधानी वॉशिंगटन में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में अपनाए गए संयुक्त घोषणा पत्र को भी झूठ, पूर्वाग्रह, उकसावे और बदनामी से भरा हुआ बताया। इस घोषणा पत्र में चीन को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का समर्थक और यूरो अटलांटिक सुरक्षा के लिए चुनौती के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर चीन यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन बंद करता है तो क्या नाटो देशों की राय बदल जाएगी? रूस, चीन और नाटो के लिए चीन दूसरा सबसे बड़ा खतरा। नाटो ने अपने हाल के शिखर सम्मेलन में रूस के बाद सबसे ज्यादा चीन से पैदा होने वाले खतरों पर चर्चा की। इसमें अंतरिक्ष में चीन के बढ़ते कदम, उसके परमाणु हथियार, देशों को कर्ज देकर अपने प्रभाव में करने के मामलों पर चिंता जताई गई। हालांकि नाटो ने यह भी कहा कि वह चीन के साथ किसी भी रचनात्मक जुड़ाव के लिए खुले हैं। नाटो की कई अन्य प्रेस विज्ञप्तियों को देखने से भी ये पता चलता है कि उसकी नजर रूस के बाद चीन पर ज्यादा है। यही कारण है कि यह गठबंधन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपने भागीदारों के साथ संवाद और सहयोग को मजबूत कर रहा है। नाटो के इन सहयोगियों को आईपी के रूप में जाना जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। नाटो के लिए चीन ने कैसे बढ़ाई चुनौती? नाटो का तर्क है कि इंडो पैसिफिक गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में विकास सीधे यूरो अटलांटिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा नाटो और क्षेत्र में उसके भागीदार समान मूल्यों और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने के लक्ष्य को साझा करते हैं। वास्तव में फरवरी में चीन और रूस के अपनी नो लिमिट पार्टनरशिप घोषित करने और उसके बाद यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से पहले ही यूरो अटलांटिक नाटो के संचालन का मुख्य क्षेत्र और इंडो पैसिफिक के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करने की दिशा में स्पष्ट व्यवस्थित प्रयास किए गए थे। ये दोनों वे इलाके हैं जहां अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश प्रभावशाली भूमिका में हैं। ऐसे में नाटो ने चीन और रूस के इस कदम को चुनौतीपूर्ण माना है। क्या अमेरिका के दबाव में नाटो देश? नाटो देश अमेरिका के दबाव में कुछ हद तक चीन के खिलाफ जाने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आसमानी परिकल्पना है कि वे अमेरिका का खुले तौर पर सहयोग करेंगे। अमेरिका चाहता है कि नाटो एशिया में अपनी भूमिका और उपस्थिति दोनों को बढ़ाए, लेकिन सदस्य देश पूरी तरह से इस पर सहमत नहीं है। नाटो में अमेरिका को छोड़कर कोई भी देश खुलकर चीन के खिलाफ नहीं जाना चाहता। इसका प्रमुख कारण चीन के साथ इन देशों के व्यापारिक और आर्थिक संबंध हैं। ये देश किसी न किसी रूप से चीन के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर सैन्य स्तर पर तनाव बढ़ता है कि इसका सीधा असर इन देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ऐसे में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाकर ये देश चीन के साथ युद्ध लड़ने का जोखिम कभी भी नहीं लेना चाहेंगे। सिर्फ दिखावे का प्रयास कर रहे नाटो देश। यूरोप में अग्रणी नाटो देश जैसे कि फ्रांस, जर्मनी और यूके, भारत, सिंगापुर और फिलीपींस जैसी अन्य प्रमुख इंडो पैसिफिक शक्तियों के साथ हथियारों के व्यापार सहित द्विपक्षीय रूप से मजबूत सुरक्षा संबंध बनाए रखे हुए हैं। इन महत्वपूर्ण यूरोपीय शक्तियों, जो कि नाटो के भी प्रमुख स्तंभ हैं, ने अपने अपने सुरक्षा दृष्टिकोण से इंडो पैसिफिक के महत्व को पहचाना है। यूके ने कुछ समय पहले ही इस क्षेत्र में एक करियर स्ट्राइक ग्रुप भेजा था और अगले साल फिर से ऐसा करने की सूचना है। यूके ने जापान के साथ सेना की तैनाती के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रांस और इटली ने भी नौसैनिक जहाज भेजे हैं।
लेकिन उन्होंने खुले तौर पर इसे चीन के खिलाफ बताने से परहेज किया है। चीन से क्यों नहीं उलझना चाहता है नाटो? चीन के पास अभी भी अपनी निस्संदेह आर्थिक शक्ति है जो ये सुनिश्चित कर सकती है कि नाटो व्यक्तिगत नाटो सदस्यों से अलग एक गठबंधन के रूप में निकट भविष्य में चीन के साथ संस्थागत रूप से टकराव में शामिल न हो। वर्तमान में सभी नाटो सदस्यों के बीच चीन के खिलाफ एक सीमा से आगे बढ़ने के लिए कोई आम सहमति नहीं है, जिसका स्पष्ट लक्ष्य बीजिंग को नियंत्रित करना है। फ्रांस, विशेष रूप से राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के अधीन, चीन के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता है। उन्होंने टोक्यो में नाटो संपर्क कार्यालय खोलने की प्रस्ताव को वीटो कर दिया है। जर्मनी में इस बात पर बहुत बड़ी बहस चल रही है कि क्या उसे पिछले 8 वर्षों से देश के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार चीन के साथ बिलियन यूरो डॉलर बिलियन के व्यापार संबंधों की कीमत पर इंडो पैसिफिक सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। नाटो